बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 5.1 का हम लेक्चर पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, आपके पास हो जाती है हेडिंग चेंज, लिखा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7 है a² c² + 4ac + 4। आंसर नंबर 7 सॉल्यूशन के बाद हमने एज इट इज कॉपी कर लिया अपना क्वेश्चन। ठीक है, देन उससे नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा अपना फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस थिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चल गया कि इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको भी पता चल जाएगा जब आप कंसंट्रेशन से सॉल्व करना शुरू करेंगे कि क्या चीज़ मिडिल टर्म ब्रेकिंग है और क्या चीज़ में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, मैं अभी आपको इसका डिफरेंस भी बीच में बता दूंगी, पहले इसको कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, हमने लिखा फॉर्मूला सिंस a + b होल स्क्वायर दिस थिंग ई, राइट। मैथ्स कहता है, क्या कहता है बाद में बताऊंगी। फिलहाल ये चीज़ हमारा जो क्वेश्चन है इस चीज़ की ओपन फॉर्म है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएंगे, राइट। किस तरह से, देखिए यहाँ लिखिए देयरफॉर अब करना क्या है, देखें इनको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए फर्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग का स्क्वायर ले लीजिए बाहर। कैसे, देखिए ये a² c² लिखा है, इसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ जो कि एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, राइट। a² था, मैंने कहा इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी स्क्वायर ले लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट के बाहर, एंड 2ab बीच में खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास। कैसे, अब बस अपनी फर्स्ट चीज़ को बनाइए, स्क्वायर की फॉर्म में बना दिया। ठीक है, स्क्वायर हमने ले लिया बाहर, देन अपनी लास्ट चीज़ को बनाइए। लास्ट चीज़ को कैसे, जो कुछ भी आपको गिवन है उसकी जगह ऐसा नंबर रखिए जिसका स्क्वायर बनाता हो वो नंबर, यानी 4 की जगह हम रख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, हो गई आपका a हो गया, b हो गया, फाइन। ठीक है, a² b² मैंने बना लिया। देन फॉर्मूला में होता क्या है, 2ab होता है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला का है, अप्लाई कीजिए 2। देन यहाँ लिखिए अपना a और यहाँ लिखिए अपना b। अब ये प्लस प्लस यहाँ फॉर्मूला में था तो मैंने लगाया। कहाँ से देखकर लिखेंगे आप अपना a अपना b? ये जो आपने बनाया है ना, ये और ये इनसाइड ऑफ ब्रैकेट जो कुछ भी आप लिखते हैं आगे जाकर कुछ पावर्स भी आ जाएंगी। ठीक है, वो आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, सो 2a एंड b, राइट। देख लें गौर से, मैंने सिर्फ इसको छोटी सी फॉर्म में लिखा, इसको छोटी सी फॉर्म में लिखा। ठीक है, इसको कुछ नहीं किया। ये 4ac जो था ये आपके पास खुद ब खुद आएगा जब आप 2ab अपना बना लेंगे तो, राइट। नाउ अब ये हमारा क्वेश्चन इस चीज़ की ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, और मैथ्स कहता है कोई चीज़ अगर ऐसी फॉर्म में गिवन है आप उसे ऐसे बंद कर सकते हैं, या फिर ऐसी फॉर्म में गिवन है तो आप इसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं। राइट नाउ हमने अपने क्वेश्चन को ऐसी ओरिजिनल फॉर्म दे दी इस तरह से। ठीक है, अब हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में इस पूरी चीज़ को ऐसे बंद कर देंगे। बंद करने का तरीका क्या है, देखिए निहायत आसान है। क्या तरीका है, यहाँ से उठाइए अपना a, यहाँ से उठाइए अपना b। ठीक है, लिखिए अपना a इस तरह से, उन्होंने लिखा a प्लस b, हम भी लिखेंगे अपना a प्लस अपना b। ठीक है, दोनों का कर दें होल स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं ज़रा सा आपको डिफरेंस बता दूं कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग में और ऐसी इक्वेशन में जो ये फॉर्मूला बना रही होती है क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वापस ये क्वेश्चन कॉपी किया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि ये फॉर्मूला बना रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग के। ठीक है ना, क्या फ़र्क होता है इसमें, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस में फॉर्मूला पुट करें और किस में मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करें। देखें, याद रखें, ये जो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन होते हैं ना, भले ये माइनस का भी होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, a - b होल स्क्वायर वाला भी होता है, तब इसके यहाँ पर भी माइनस होता है यहाँ पर। ठीक है, वॉट एवर प्लस माइनस वाले जो भी हों, इन क्वेश्चंस में ये फर्स्ट टर्म और ये आपकी लास्ट टर्म, ठीक है, दोनों चीज़ें किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, राइट। इसको तो ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब यहाँ पर पावर 4 हो तब भी चलेगा, फाइन। ठीक है, लेकिन इसकी लास्ट थिंग भी किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होती है। जैसे कि 4 है परफेक्ट स्क्वायर
2 का, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर ज़रूर होगी जो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होती है। बस ये है फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस की पहचान कि इनकी फर्स्ट एंड लास्ट थिंग किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। आप देखें, जैसे ही अपनी इक्वेशन को रियलाइज़ करें आपको फर्स्ट एंड लास्ट थिंग परफेक्ट स्क्वायर नज़र आती है। यहाँ पर प्लस माइनस जो भी साइन है अकॉर्डेंस उसके, ठीक है, प्लस या माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, पुट कर दें, ठीक है। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग की क्या पहचान है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी होती तो सेम टू सेम इसी की तरह फर्स्ट टर्म हो सकती है क्या है, होती है। इसकी फर्स्ट टर्म तो होती है स्क्वायर या पावर 4 या पावर 6 वॉटएवर, फाइन, ठीक है। लेकिन हमेशा लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, ठीक है। समटाइम्स हो भी जाती है, लेकिन तब आपको मिडिल टर्म को भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट थिंग इस इक्वेशन में फर्स्ट थिंग परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट थिंग भी परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? 6 का स्क्वायर होता है 36, फाइन। लेकिन मिडिल टर्म सेटिस्फाई नहीं करती। यहाँ पे मिडिल टर्म भी कर रही थी। कैसे? वापस मुझे पूरा दिखाना पड़ेगा आपको। ये फर्स्ट थिंग, ये लास्ट थिंग, ठीक है। मिडिल टर्म भी सेटिस्फाई करती है। कैसे? 2ab बनाएगी, ठीक है। ये 2, ये a और ये b, राइट। मीन्स 2 2s are 4ac आ गई हमारे पास मिडिल टर्म, ठीक है। तो ऐसे हमने आइडेंटिफाई किया। इसमें फॉर्मूला है। यहाँ देखें, अगर हम ये 36 की जगह 6 का स्क्वायर कर भी दें, ठीक है, जब हम अपना 2ab बनाएंगे तो 2 6 होते हैं 12x बनेगा, राइट। क्या यहाँ पर 12 है? नहीं, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट थिंग तो सेटिस्फाई कर दिया इस फॉर्मूला के हिसाब से, मिडिल टर्म सेटिस्फाई नहीं होती। हमारे पास आता है 12 एंड यहाँ रिटर्न है 15x, मीन्स ये है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ये फॉर्मूला एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आइडेंटिफाई करते हुए आप फर्स्ट एंड लास्ट थिंग जरूर देखेंगे एंड मिडिल टर्म भी जरूर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसी की एग्जाम्पल को जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फर्स्ट थिंग तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, लास्ट थिंग नहीं है। 15 की जगह कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे मैं रखूं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बना दे, ठीक है। तो समटाइम्स सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट देखने से काम चल जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट एंड लास्ट थिंग आपकी परफेक्ट स्क्वायर बना रही है तो आप मिडिल टर्म भी जरूर देखेंगे दोनों का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। इसके पीछे क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ये, ठीक है। आंसर नंबर 9 सॉल्यूशन। उसके बाद हमने एज इट इज अपना क्वेश्चन कॉपी किया, देन फॉर्मूला भी रिटर्न कर दिया। कौन सा प्लस का यूज़ करें, माइनस का? वैसे तो 7 8 9 एंड फर्दर क्वेश्चंस में सारा प्लस का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, लेकिन समटाइम्स ये जो बीच में माइनस है, ये जो बीच में माइनस है, इसको देख के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। देखें, पहली बात तो ये कि जब होल स्क्वायर आ गया तो ये पूरी चीज़ आपकी हो गई a, ठीक है। ए स्क्वायर के बाद एक्चुअली यहाँ होता है साइन जो फैसला करता है, ठीक है, कि फॉर्मूला माइनस का यूज़ करना है या पॉजिटिव यूज़ करना है, ठीक है। ए स्क्वायर के बाद लिखा है पॉजिटिव, ठीक है ना। देन लास्ट थिंग से पहले भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फाइन, चलें, हो गया। तो ये चीज़ इसकी ओपन फॉर्म में गिवन है, हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म में इस चीज़ को लेकर आएंगे। कैसे? दिस होल थिंग आपका है ए, ये है आपका b, बस अपना a और b बना लें। आई टोल्ड यू बिफोर, जब आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि चीज़ आपकी इक्वेशन में फॉर्मूला पुट हो रहा है या मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये मिडिल टर्म अगर तो चीज़ निकलती है फॉर्मूला अप्लाई करने वाली, ठीक है, मिडिल टर्म को भूल जाएं, छोड़ दें, ठीक है, सिर्फ कंफर्म करेंगे हम। इसको बनाने की फिक्र में अपना जहन ज़ाया मत करें। आप बस अपना a को ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आइए, अपने b को ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आइए, यानी इसको और इसको, ठीक है। ये खुद ब खुद आता है। कैसे? देखिए, लिखेंगे देयरफॉर हमारा a ऑलरेडी बिल्कुल सही फॉर्म में है। दिस इज, ये पूरी चीज़ है हमारा a का स्क्वायर, फाइन। फिर फॉर्मूला में होता है क्या है? प्लस होता है, देन 2 होता है, देखिए 2ab, ये a और ये b की मैंने छोड़ दी स्पेस, प्लस b, व्हाट इज अवर b, व्हाट विल बी अवर b, हमारा b क्या हो सकता है? 81 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनाता हो 81, सबको पता है वो नंबर है 9, ठीक है। तो 81 की जगह मैंने ये लिख दिया, फाइन, हो गया। नाउ अब अपना यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखकर अब यहाँ पुट करेंगे हम अपना a और b। सो व्हाट इज अवर a? दिस ऑल थिंग इज अवर a,
ये है हमारा ए, व्हाट इज़ अवर बी, ये रहा हमारा बी, राइट। इसकी ओरिजिनल फॉर्म आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इस तरह से बंद कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से होता क्या है, एक ब्रैकेट होता है, ड्रॉ कर दीजिए। मार्कर मेरा अभी भी यूज टू नहीं हुआ है, ठीक है, लाइट लिख रहा है, फाइन। अपना ए लिखिए, क्योंकि देखिए ए प्लस बी देन उसका होल स्क्वायर। हमारा ए क्या है, ये रहा हमारा ए, ये हमारा ए, प्लस का साइन, बी हमारा बी है ये, ठीक है, होल स्क्वायर कर दें, आंसर, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देन आपके पास मौजूद है ये सारा, ठीक है। आंसर नंबर 10 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, देन फॉर्मूला भी राइट कर लिया हमने। देन याद रखें, देखिए इस तरह से जो अजीब पावर्स वाली थिंग्स आए ना, मतलब स्क्वायर तो है ना, 2 लास्ट थिंग में भी 2 तो है, और 16 भी, यस ऑफ कोर्स किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, एंड 2 4 हो जाते हैं 8। मिडिल टर्म भी सेटिस्फाई हो रही है हमारी फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन साथ में ये एन क्या है, ठीक है। तो क्योंकि इन क्वेश्चन को पहले हमें इसकी ओरिजिनल फॉर्म देनी है, देन इस तरह से बंद कर देना है, फाइन। तो जब आप ओरिजिनल फॉर्म इसकी देने लगे इनको, तो स्क्वायर के सिवा जितनी एक्स्ट्रा थिंग्स आपके पास हो ना, एन हो, एम हो, एस हो, वॉट एवर हो, वो सब इनसाइड ले लें। किस तरह से देखिए ज़रा गौर से, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर, ठीक है। देन मैंने कहा एक्स्ट्रा और अजीब चीज़ को अंदर ले लें इस तरह से, m की पावर n और t की पावर भी n हम ले लेंगे इस तरह से, एंड दोनों को कर देंगे होल स्क्वायर, राइट। जब आप इसे ओपन करेंगे मैथ्स के हिसाब से, पावर ऑफ अ पावर रूल आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ये स्क्वायर इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी, यानी स्क्वायर m के n से मल्टीप्लाई होगा, बना देगा 2n, लाइक दिस। t के n से मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर बना देगा 2n। तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है। और ऐसी फॉर्म भी बन गई, ऐसी फॉर्म, ठीक है। देन प्लस अपने a का स्क्वायर तो हमने बना लिया, अपने b का स्क्वायर बनाते हैं। 16 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनाता हो 16, वो है 4, ठीक है। और z के ऊपर एक्स्ट्रा जो अजीब पावर है वो ले लेंगे, ठीक है, एंड दोनों का कर देंगे ऐसे बाहर स्क्वायर। ये स्क्वायर जब 4 पर अप्लाई होगा 16 बना लेगा, मैथ्स कहता है सेटिस्फाइड, ठीक है। स्क्वायर जब z की पावर n पर अप्लाई होगा तो z की पावर 2n बना लेगा, ठीक है। ओरिजिनल चीज़ मैथ्स के पास वापस आ रही है, नो प्रॉब्लम। तो a स्क्वायर एंड b स्क्वायर हमने बना लिया। अब ये मिडिल टर्म बनानी कोई मसला ही नहीं है, हम लिखेंगे ये फॉर्मूले का अपना 2, एंड ये a यहाँ से अपना देखकर लिख लेंगे, m की पावर n, t की पावर n, और b अपना यहाँ से देखकर लिख लेंगे। जगह थोड़ी सी कंजस्टेड हो गई, लेट मी राइट अगेन। सो अपने a का स्क्वायर हमने बना लिया, अपने b का स्क्वायर हमने बना लिया। हम लिखने जा रहे हैं 2 हमारा a, एंड व्हाट इज़ हमारा b, दिस इज़ हमारा b, ठीक है। 4z की पावर n, बस ये 2ab में ना a पर स्क्वायर होता है ना b पर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देते हैं, गलत करते हैं, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म हमने बना ली। नाउ व्हाट, ऐसी फॉर्म हमने बना ली, ऐसे बंद कर सकते हैं, मैथ्स कहता है खुद, ठीक है। बंद कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो दैट विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, ठीक है। a होता है, प्लस होता है, b होता है, हमारा a ये रहा, लिख देंगे हमारा a, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमारा b, 4z की पावर n, एंड इनका होता है होल स्क्वायर इस तरह से, और ये है आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये मौजूद है, ठीक है। आंसर नंबर 11 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, देन अपना फॉर्मूला भी राइट कर लिया हमने। सबसे ज़्यादा परेशान स्टूडेंट्स इस किस्म के और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में होते हैं, ठीक है। पॉइंट्स वाले जो होते हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं एक ट्रिक बता दूंगी, आप ये क्वेश्चन निहायत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे नाउ, अब इस चीज़ को हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो हम आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। कैसे, देयरफॉर लिखेंगे सबसे पहले तो फॉर्मूला के बाद, ठीक है। पहली चीज़ को मैंने कहा जो कुछ भी है उसका स्क्वायर आप बाहर लेने की कोशिश कीजिए, इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर जब x पर अप्लाई होगा बना देगा x स्क्वायर, y पर अप्लाई होगा बना देगा y स्क्वायर, फाइन। b का क्या, कैसे बनाएं हम अपना b, क्या रखें इसकी जगह पे,
जिसका स्क्वायर बनता हो ये, हमें क्या पता, ठीक है, यस ऑफ कोर्स किसी को पता नहीं होता। तो इसको, इसकी जगह नंबर पता करने का तरीका क्या है, आपके पास जो भी मिडिल टर्म गिवन है ना 0.1, ठीक है, इसको देखें, ये गिवन है आपको 0.1, इसको डिवाइड कर दें आप 2 से, ठीक है। लेट मी शो यू, ये 0.1 है, यहाँ मैं सिर्फ अभी लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ देखने चले, ये 0.1 है ना, इसको डिवाइड कर दें 2 से अपने सिंपल कैलकुलेटर से, ठीक है। वॉट एवर द आंसर आपके पास आता है वो लिख दें यहाँ पर, फिर मैं आपको प्रूफ भी कर कर दिखाऊंगी, ठीक है। और ये ट्रिक है कि वॉट एवर द मिडिल टर्म इज, इसको आप 2 से डिवाइड कर दें एंड जो भी आपके पास आंसर आता है, आंसर आया 0.05, वो लिखें बी की जगह पे, उसका स्क्वायर कर दें। अब दोबारा से चेक कर लें, इस 0.05 किसी चीज़ पे स्क्वायर का मतलब वो चीज़ अपने आप से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो 0.05 को मल्टीप्लाई करके देखें 0.05 से आपके पास आ जाएगा ये नंबर, ठीक है। तो एक्चुअली ये ट्रिक किस लिए है, ये पता करने के लिए कि इसकी जगह कौन सा नंबर रखें, हम कैसे रखें, तो अब आपको पता चल गया, ठीक है। सो नाउ हमने बना लिया अपना ए स्क्वायर लाइक दिस, अपना बी स्क्वायर भी बना लिया, ठीक है। अब 2a भी बना लेते हैं, +2 हमारा a एंड हमारा b, ठीक है। क्या है हमारा a, ये जो कुछ भी है, हमारा b क्या है 0.05, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म दे दी हमने अपनी चीज़ को, इसकी ओरिजिनल फॉर्म दे दी, ऐसी फॉर्म में बंद कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज दैट का साइन ड्रॉ कीजिए, अपना a लिखिए, हमारा a क्या है, ये है इनसाइड ऑफ ब्रैकेट जो कुछ है, ठीक है, प्लस होता है, प्लस का साइन ड्रॉ कीजिए, अपना b लिखिए 0.05, दोनों का कर दें होल स्क्वायर, ये है आपका आंसर। इस हेडिंग के साथ ही आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 4/9x² + 2xy² + 9/4 y की पावर 4 आंसर के बाद हमने लिखा एज इट इज़ क्वेश्चन, देन अपना लिख लिया फॉर्मूला। तो इस पूरी चीज़ को हमें इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। ये आप फ्रैक्शन से डरा मत करें कि ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, वॉट एवर, ऊपर नीचे दोनों को ही ब्रेक कर लेंगे। सो 4 की जगह ऐसा नंबर रख लें जिसका स्क्वायर बनाता हो 4, वो है 2, ठीक है। नीचे 9 की जगह ऐसा नंबर रख लें जिसका स्क्वायर बनाता हो 9, वो है 3, एंड x भी ऐसे ही, क्योंकि दोनों का लेना है हमें होल स्क्वायर, लाइक दिस, बस बन गया, ठीक है। हो गया, आपने अपना ये बना लिया, अपना b बना लें, ठीक है। ये थोड़ा स्पेस चाहिए था मुझे, प्लस हम अपना b बनाने जा रहे हैं ऊपर, यहाँ 9 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनाता है 9, वो है 3, 4 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनाता है वो है 2, y है 4, हमें बाहर रखना होता है सिर्फ स्क्वायर। देखें स्क्वायर मैंने कहा जितना एक्स्ट्रा है वो अंदर ले लें, आप बाहर रखिए सिर्फ स्क्वायर, अंदर भी ले लें स्क्वायर, क्योंकि y को बनाना है 4, 2 2 ज़ार हो जाएंगे 4, ठीक है। लेट मी शो यू, देखें इस तरह से, ठीक है। बाहर रख लिया सिर्फ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चाहिए होता है, जितना एक्स्ट्रा था वो अंदर रख लिया। अगर 6 होता, ये y 6 होता, बाहर हम रखते स्क्वायर, अंदर ले लेते 3, ठीक है। 2 3 ज़ार हो जाता 6, फाइन। a² एंड b² हमने बना लिया। अब ये 2ab बनाना है, 2ab का तो कोई मसला ही नहीं होता, हम लिख देते हैं फॉर्मूला का 2, देन यहाँ से कॉपी कर देते हैं अपना a लाइक दिस, एंड यहाँ से कॉपी कर देते हैं अपना b। अब आपका b जो कुछ इनसाइड ऑफ ब्रैकेट है, मैंने कहा इनसाइड ऑफ ब्रैकेट किसी चीज़ पे पावर है तो वो भी लिखेंगे आप ऐसे, ठीक है। हो गया a² + 2ab + b² हो गया, बंद कर देंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। सो नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज दैट का साइन ड्रॉ कीजिए, अपना a यहाँ से उठाइए इस तरह से, पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए, अपना b यहाँ से देखकर उठा लीजिए, जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर है दोनों का करते हैं होल स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक आपके पास हेडिंग हो जाती है, दोबारा से चेंज लिखा है फैक्टराइज, ठीक है। देन इसमें से अब क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक सेम टू सेम वही सब है,
जो आपको मैंने अभी इस फॉर्मूला के ज़रिए से पिछले क्वेश्चंस करवाए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। बात सिर्फ क्या है, वहाँ था 7 से लेकर 12 तक इसका पॉजिटिव वाला फॉर्मूला था, अब नेगेटिव वाला फॉर्मूला है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक सिर्फ 2 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, बाकी सब आप लोग खुद कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, क्योंकि अब चीज़ माइनस की आ रही है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हमारे वे में, हमारी वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड कुछ ऐसा नहीं है इन 2 के सिवा जो मैं आपको करवा सकूँ, ठीक है। एनीवेज ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमने अपना लिखा फॉर्मूला। देन मैंने कहा इसकी फर्स्ट थिंग ये रही यानी कि ए, लास्ट थिंग ये रही यानी कि बी, ठीक है। सिर्फ इनको बनाने की कोशिश कीजिए। तो 9 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनता हो 9, वो है 3। इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला माइनस का आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, काम तो वही करना है, ठीक है। तो हमारे ए का स्क्वायर फाइन, हमारे बी का स्क्वायर, अब बी की जगह पावर हो 6, भले आई टोल्ड यू बिफोर के बाहर ले लें सिर्फ स्क्वायर, इसकी वजह से जितनी एक्स्ट्रा बचती है वो ले लें, अंदर ले ली, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस पूरी चीज़ पे पावर 4 थी, तो मैंने इस पूरी चीज़ की पावर बाहर दे दी स्क्वायर, अंदर जो बची वो दे दी। कैसे? 2 2 जार हो जाएंगे, 4 वापस आ गई हमारी चीज़। तो हमने अब बना लिया अपने ए का स्क्वायर, अपने बी का स्क्वायर। अब ये माइनस वाला क्योंकि फॉर्मूला चल रहा है, और यहाँ भी देखें क्वेश्चन में भी यहाँ आ जाता है माइनस, पूरी चीज़ पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना। सो -2 हमारा ए एंड हमारा बी इनसाइड ऑफ बिगर ब्रेसेस, ये जो कुछ भी है ये है हमारा बी, a - 3b का होल स्क्वायर प्लस हमारे b का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्टेप, सिर्फ इसको उठाएं इनसाइड ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, या बड़े वाले ब्रैकेट के इनसाइड। स्क्वायर देख लें कहाँ है, अब बाहर वाले स्क्वायर के अंदर जो कुछ भी है, पावर 1000 क्यों नहीं है, वो ही है आपका b या a, ठीक है। सो एनीवेज नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से उठाइए अपना a यानी कि 3, देखें होता क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हमारा a माइनस हमारा b यानी कि a माइनस, यहाँ लगाइए मेजर ब्रैकेट, सिंपल के अंदर सिंपल ब्रैकेट नहीं लगाते, मैथ्स का रूल है ये। तो हमारा b क्या है, a - 3b का होल स्क्वायर एंड a - b हमने लिख लिया, उनका होता है होल स्क्वायर कर दिया, एंड दिस इज द आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास मौजूद है, ये रहा आंसर नंबर 18, सॉल्यूशन, फॉर्मूला लिखा हमने। देन इस चीज़ को इसकी ओरिजिनल फॉर्म देने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर पहली चीज़ 625 होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया स्क्वायर के फॉर्म में, अपना b लिख लेंगे स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, प्लस क्या हुआ यहाँ, देखें a के पास पावर थी 4, ठीक है, मैंने कहा बाहर लेना है स्क्वायर, जितनी एक्स्ट्रा अंदर ले लें, तो ये बाहर वाला स्क्वायर जब a पर अप्लाई होगा 2 2 जार a की पावर 4 बना देगा, सेटिस्फाइड। और b पे मैंने कुछ नहीं दिया अंदर, क्यों? क्योंकि b की पावर सिर्फ स्क्वायर थी, तो सिर्फ बाहर ही ले लिया, ये स्क्वायर इस b पर अप्लाई हो जाएगा, वापस आ गई हमारे पास चीज़, ठीक है। एनीवेज हमने अपना बना लिया a स्क्वायर, हमने अपना बना लिया b स्क्वायर, हम -2ab कर लेंगे, -2 हमारा a, ठीक है, हमारा b, राइट, एंड प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है, काफ़ी दूर हो गया, एनीवेज फाइन। नेक्स्ट स्टेप, इसको उठाएंगे बंद कर देंगे बस, राइट। कैसे? अपना a ले लिया, माइनस का साइन ड्रॉ करें, कर दिया, अपना b ले लें, इनसाइड ऑफ ब्रैकेट जो कुछ भी है वो है आपका b, सबका कर दें होल स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक आपके पास अगेन हो जाती है हेडिंग चेंज, लिखा है कुछ भी लिखें, बात तो एक ही है, सबको फैक्टराइज ही करना है, एनीवेज, ठीक है। देन मैंने चूज़ किया इसका डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 21, 19 एंड 20 आप लोग खुद करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर लें, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हमने समथिंग स्क्वायर माइनस अनदर थिंग स्क्वायर, आंसर
एज इट इज़ क्वेश्चन, देन लिखा ये वाला फार्मूला क्यों चेंज हो गया, क्योंकि क्वेश्चन चेंज है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी नहीं है और a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर भी नहीं है, तो देख लें ज़रा गौर से। इस ऐसे क्वेश्चन जो इस वाले फार्मूला से ओपन होते हैं, इसमें होती ही सिर्फ दो थिंग्स हैं और दोनों का ही परफेक्ट स्क्वायर होता है, एंड बीच में माइनस का साइन ऑलवेज 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 होता है। बस ये है पहचान, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। जैसे कि यहाँ पर है समथिंग का स्क्वायर, -9 की जगह 3 रख देंगे एंड सी दोनों का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, ठीक है। बीच में है माइनस का साइन भी, तो हमने लिखा अपना फॉर्मूला, अब भी वही करेंगे, ठीक है। ये चीज़ इसकी ओपन फॉर्म है, ठीक है। इस चीज़ को इसकी पहले ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है, देन इस तरह से ओपन कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। किस तरह से देखिए, लिखिए देयरफॉर राइट, हमारे a का स्क्वायर परफेक्ट है, कुछ नहीं करना इसके अंदर, बाहर है ना ब्रैकेट के स्क्वायर इसका, तो परफेक्ट जगह पर है। माइनस एक्चुअली इसको बनाना है 9 की जगह, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनाता हो वो है 3, और c भी अंदर ले लें, दोनों का बाहर स्क्वायर कर दें। मैथ्स कहता है जब ब्रैकेट ओपन होंगे ये स्क्वायर 3 पर अप्लाई होगा तो 9 बना देगा, ऐसे c पर अप्लाई होगा तो c स्क्वायर बना देगा, ठीक है, हो गया ना। ये चीज़ इसकी ओरिजिनल फॉर्म आ गई, ठीक है। और अब जब ये चीज़ इसकी ओरिजिनल फॉर्म बन गई तो मैथ्स कहता है कोई चीज़ जो इस तरह से है आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम भी अपनी इस चीज़ को जो कि इस फॉर्म में है इस तरह से लिख देंगे। कैसे, देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत आसान। देखिए ब्रैकेट ड्रॉ कीजिए इस तरह से, अपना a प्लस अपना b लिख दें। हमारा ये क्या है, ये रहा इनसाइड ऑफ ब्रैकेट जो कुछ है, ये रहा हमारा a, ठीक है। लिख दिया हमने अपना a, ठीक है। प्लस का साइन b लिखा है, अपना b लिख दें, ठीक है। ब्रैकेट कीजिए क्लोज, दोबारा ब्रैकेट कीजिए ओपन, ठीक है। अपना a माइनस अपना b, हमारा a ये रहा माइनस हमारा b, ठीक है। बस आंसर, ज़्यादा से ज़्यादा इनके ब्रैकेट वो ओपन कर रहा होगा। कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये a माइनस b प्लस 3c ऐसे, देन यहाँ a माइनस b माइनस यह c भी है 3c, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो देखें, याद रखें, जब आपने इस चीज़ की ओरिजिनल फॉर्म बना लिया अपने क्वेश्चन को, अब बस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में लिख दें, दैट्स इट, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। आंसर नंबर 22 के बाद हमने लिखा सॉल्यूशन, देन अपना एज इट इज क्वेश्चन लिखा, उसके बाद फॉर्मूला भी राइट कर दिया। नाउ मैंने कहा अजीब अजीब थिंग्स आ जाएं, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर बाहर ले लें, बाकी सब कुछ अंदर ले लें, ठीक है। सो ये चीज़ इसकी ओपन फॉर्म है, इसकी ओरिजिनल फॉर्म में हम इन चीज़ों को लेकर आएंगे। किस तरह से हम लिखेंगे, देयरफॉर ये लिखा आपने अपना s, बाहर लेना है आपको, इसके स्क्वायर ले लें, जो बचा है वो अंदर ले लें, n है ना, ले लें, सेम उसी तरह बीच में माइनस का साइन, ये t की पावर t के साथ ले लें, n अंदर बाहर ले लें, स्क्वायर हो गई। ये चीज़ इसकी ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। नाउ ये है हमारा a इनसाइड ऑफ ब्रैकेट जो कुछ है, ये है हमारा b इनसाइड ऑफ ब्रैकेट जो कुछ भी है, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए। सो नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज दैट का साइन ड्रॉ करेंगे, हमारा a प्लस हमारा b इनटू हमारा a माइनस हमारा b, आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास मौजूद है। आंसर के बाद एज इट इज क्वेश्चन, देन फॉर्मूला भी अपना लिख लिया हमने, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये लिख लिया, फॉर्मूला लिखा, देन लिखें देयरफॉर। हालांकि इसको कोई ओरिजिनल फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है इसमें, लेकिन फिर भी आपको एक बार लिखना है यहाँ पर एज इट इज़। देखिए ओरिजिनल फॉर्म हम जब देते हैं जब लाइक 9 हो या ऐसा कोई नंबर हो जैसे छोटी फॉर्म में लिखना हो, जैसे 9 की जगह पर हम लिख देते हैं 3 या 4 की जगह हम लिख देते हैं 2, या पावर इनकी 4 होती, अभी तो होल स्क्वायर है ना, 4 होती तो हम ये करते हैं कि बाहर हमें लेना होता है स्क्वायर लाइक दिस, अंदर ले लेते हैं स्क्वायर। फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपको लिखना है। हमने लिखा देयरफॉर
ये है हमारा ए, माइनस का साइन, ये है हमारा बी, दिस ऑल थिंग इज योर ए, दिस ऑल थिंग इज योर बी। ठीक है, हो गया। एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, बस। लेकिन इस क्वेश्चन का ट्विस्ट यहीं पर आता है, स्टूडेंट गलती कर जाते हैं माइनस के फॉर्म में लिखते हुए। सो क्या था, ये हमारा ए इन साइड ऑफ ब्रैकेट जो कुछ भी है, एक बार पहले तो अपना ए लिख लें। हमने अपना लिखा ए प्लस इसकी तरह अपना बी लिखेंगे, ये रहा हमारा बी, हो गया ब्रैकेट क्लोज, ए माइनस बी लिखना है। ए तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, इसकी जगह दीजिए मेजर ब्रैकेट, इसकी वजह है अभी पता चल जाएगी आपको। ए तो ऐसा ही रहा, हमने लिखा अपना ए माइनस का साइन लाइक दिस, अपना बी, व्हाट इज अवर बी लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि किसी ब्रैकेट के बाहर अगर आ जाए माइनस का साइन, ठीक है, या दो चीज़ें हों तो याद रखें आप ज़रूर लगाइए ब्रैकेट, देन लिखिए अपनी चीज़ें, क्योंकि माइनस का साइन करता है इनके साइन को चेंज जब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बस यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज़ ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, बहुत शरीफ सा होता है बेचारा, किसी को कोई चेंज नहीं करता, ए माइनस प्रॉब्लम करता है, ए माइनस बी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस सी माइनस प्लस माइनस डी, बस इतना सा ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस हेडिंग के साथ आपका, ठीक है, देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट ज़रा सा ट्रिकी है। एनीवेज, ये था हमारा क्वेश्चन, राइट। हमें इस चीज़ को इसकी ओरिजिनल फॉर्म देनी है, इतना पार्ट तो ठीक है, इतना पार्ट भी ठीक है, 9 और 4 का मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी फॉर्म दे दें। सो 4 की जगह कौन सा नंबर, ये, क्योंकि इसका स्क्वायर बनता है 4, ठीक है। देन ये चीज़ लिखी है, इस पर है स्क्वायर, हमें तो लेना है सबका स्क्वायर बाहर, ब्रैकेट के बाहर, लेकिन इसे ब्रैकेट में ही रहने दें, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो सबका स्क्वायर मैंने ले लिया बाहर, मैं अभी प्रूफ भी करके दिखाती हूँ आपको। देखें, इन ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की हर चीज़ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये रूल है मैथमेटिक्स का। सो ये स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई होगा बना देगा 4, सेटिस्फाइड। ये स्क्वायर जब इस ब्रैकेट पर अप्लाई होगा तो बना देगा दिस ब्रैकेट का स्क्वायर, हो गई कंडीशन सेटिस्फाई, बस, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन 9 की जगह रखेंगे 3, देन ये चीज़ एज इट इज़ और सबके बाहर ले लें आप स्क्वायर, हो गई ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। अभी इनसाइड कुछ सॉल्व करने के लिए है थोड़ा सा, बस ये ट्रिक है इस क्वेश्चन में, ट्विस्ट है। क्या है देखें, बात ये है ऊपर, ऊपर यानी, एंड लेट मी शो यू, यहाँ पर ये 4 हो रहा था इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई, ये 9 हो रहा था इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई, लेकिन हम कर नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर थी इनके इस ब्रैकेट के ऊपर थी पावर। मैथ्स कहता है जब तक ये पावर इस ब्रैकेट पे अप्लाई नहीं होगी आप बाहर से कोई चीज़ इस पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ 9 का हिसाब था, बट जब हमने इसको इनको ऐसी फॉर्म में लिखा, अब मैथ्स कहता है इस ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं है, डायरेक्ट लिखा है 2, तो आप इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें एंड इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ समझा रही थी आपको। सो नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अब इनके स्क्वायर हमने ले लिए बाहर, प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय x होता है 2x, ठीक है। देन प्लस 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 2 2s आर 4y, सबका है स्क्वायर रहने दें, माइनस का साइन, माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस 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 3 मल्टीप्लाई बाय x होता है 3x, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय y होता है 3y, सबका है होल स्क्वायर रहने दें। नाउ दिस इज अवर a का स्क्वायर माइनस दिस इज अवर b का स्क्वायर, एक बार लिख लेंगे प्लस में, एक बार लिख लेंगे माइनस में, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, देखें ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म आ गई। अब ऐसे मैं कह रही हूँ, एक बार लिखें प्लस में, एक बार लिखें माइनस में। सो हमारा a 2x प्लस 4y, हमारा a प्लस b लिखना है, प्लस हमारा b 3x माइनस 3y, एक बार प्लस में तो हो गया, अब एक बार माइनस में लिखना है। सो हमारा a पूरा, ये हमारा a, माइनस का साइन, दूसरी चीज़ में 2 चीज़ें हैं,
मैंने कहा जब दो चीज़ें हों माइनस के साइन के बाद लगाइए ब्रैकेट, क्योंकि वो चेंज करेगा थिंग्स को। देन हमारा बी, ठीक है ना, हमारा ए प्लस हमारा बी इंटू हमारा ए माइनस हमारा बी। नेक्स्ट स्टेप, इस चीज़ को देखें सबसे पहले, जो जिसमें ऐड हो रहा है उसे ऐड कर लेंगे, जो जिसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है कर लेंगे। कैसे? ये 2x प्लस 3x कितने x हुए? 5x लिख दें, ठीक है। ये आपस में आप इन्हें सॉल्व करके लिख रहे हैं। 4y में से 3y माइनस हो गए, कितने y बचे होंगे? सिर्फ एक y, और आंसर के साथ साइन बिगर नंबर वाला, ब्रैकेट करें क्लोज, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ पर, पहली चीज़ तो एज इट इज़ 2x प्लस 4y, ठीक है। नाउ माइनस प्लस माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 3y, इसलिए हम अप्लाई करते हैं ब्रैकेट माइनस से पहले, ठीक है। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखिए मैंने एज इट इज़ कॉपी किया है, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज़, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होगा। 5x प्लस वाई आपका एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस पूरी चीज़ में वही बात, जो x वाले हैं उनको आपस में कैलकुलेट कर लेंगे, जो y वाले हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। किस तरह से? देखिए ये 2x में से 2x और 3x, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, मैथ्स कहता है लाजमी एक में से एक को माइनस करें, यानी 3x में से 2x को माइनस करें, लेकिन 3 में से 2 गए, कितने बचे? सिर्फ एक, और एक हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन आंसर के साथ साइन लगाएं बिगर नंबर वाला, बिगर नंबर है 3x, इसके साथ है माइनस, तो ये माइनस x आ गया आपका, ठीक है। देन 4y प्लस 3y, कितने y हुए? 7y, ब्रैकेट करें क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। आपकी बुक ने इसको लिखा है कैसे? पहले लिखा y देन लिखा x, फजूल बात है बिल्कुल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं और वो ऑर्डर ये ही है, ठीक है। देन यहाँ पर तो अल्लाह जाने उनको क्या हुआ, यहाँ पर अब जब फर्स्ट थिंग आ जाए नेगेटिव, तो मैथ ज़रूर कहता है कि आप ट्राई कीजिए पॉजिटिव थिंग पहले लिखिए, तो तब आप अगेंस्ट जा सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के इस तरह से लिख दें, ठीक है। यहाँ उनका आंसर आ रहा है बिल्कुल रॉन्ग, दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 30 तक आपके पास अगेन होती है हेडिंग चेंज, लिखा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, एंड 25 से लेकर 30 तक सारे क्वेश्चन मिडिल टर्म ब्रेकिंग है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग की मैं पहले ही एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ चैप्टर 5 में या 6 में, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी सारे आप लोग खुद करेंगे। राइट फॉर फर्दर सॉल्यूशंस या वेज, वो लेक्चर आप वॉच कर लें, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ मिडिल टर्म ब्रेकिंग चैप्टर 6 में, ठीक है। एनीवेज ये है हमारा क्वेश्चन। कैसे पता चला मिडिल टर्म ब्रेकिंग? आई टोल्ड यू बिफोर, फर्स्ट एंड लास्ट को देख लें, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, अगर हैं तो मिडिल टर्म को भी ज़रूर देखें। अब 10 की जगह, ये 100 की जगह कौन सा नंबर? 10, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर करते हैं बन जाएगा 100, फाइन। लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से मुझे अपना 2ab बनाना पड़ेगा, तो 2ab कैसे बनाऊँगी मैं? अगर फॉर्मूला होता तो 2, ये a और ये b, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 2 10s are 20x बनेगा, राइट। क्या यहाँ 20x लिखा हुआ है? नहीं, नहीं लिखा हुआ, मतलब ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस नहीं है। ये है मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ये है पहचान इसकी, ठीक है। एंड मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती क्या है, करते कैसे हैं? देखें, फर्स्ट को लास्ट से करें मल्टीप्लाई, कर दिया, क्या बना? 100x, ठीक है। x को फिलहाल 100x स्क्वायर, एंड प्लस माइनस माइनस का एक्चुअली 100x स्क्वायर, फाइन वॉट एवर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को कर दें इग्नोर, ठीक है। जो नंबर आपके पास आता है उसका आप लें एलसीएम, इग्नोर करना है इसलिए मैं मिटा रही हूँ। ये काम आपको अपने रफ वर्क में करना है, ठीक है। थोड़ा सा साइड पर कर देती हूँ मैं, एक्चुअली मैं जल्दी से अब लेक्चर ख़त्म करना चाह रही हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया, दैट्स वाई मैंने हेडिंग वगैरह नहीं डाली। तो इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, 250 जार होते हैं 100 एंड 225 जार होते हैं 50 एंड 5 जार होते हैं 25, देन 5 1 जार होता है 5, ठीक है। ले लिया आपने एलसीएम, जब तक के 1 नहीं आ जाएगा एलसीएम लेते रहेंगे आप। क्या बने इसके फैक्टर? यहाँ जितने भी नंबर्स होते हैं ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म का तरीका क्या है? फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, जो नंबर आ जाए उसका एलसीएम ले लिया। अब इसके फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करें कि आप मल्टीप्लाई करें
तो वो चीज़ बननी चाहिए जो आपकी आई थी फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करके, ये चीज़ आई थी आपकी। एंड प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग बननी चाहिए, मिडिल टर्म बननी चाहिए। ठीक है, कैसे देखें, मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। देख लेंगे किस तरह से बनती है। 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, इन 3 का मैं पेयर बना रही हूँ। ठीक है, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, ये 20। अब 20 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 5 तो मेरे पास बन जाता है 15। यस, 15 ही तो चाहिए हमें। ठीक है, फाइन। एंड अब 20 को 5 से, मैंने कहा इसके फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि जिनको आप प्लस या माइनस करें तो बननी चाहिए मिडिल टर्म। यस, बन रही है। 20 में से 5 को माइनस करते हैं तो बनती है मिडिल टर्म। यस, एंड 20 को 5 से आप मल्टीप्लाई करके देख लें, वापस बन जाएगी आपकी ये चीज़। तो यही होता है रूल मिडिल टर्म ब्रेकिंग का, कि मिडिल टर्म की जगह अब ऐसे 2 नंबर्स, 2 फैक्टर्स रखें आप, जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो बनाए ओरिजिनल थिंग, एंड प्लस या माइनस करें तो बनाता हो ये आपकी मिडिल टर्म। ठीक है, ये रहे वो 2 नंबर्स, राइट। तो 2 नंबर्स हमें कैसे पता चलेंगे, वो हम अपना एलसीएम लेकर ही पता कर सकते हैं। सो नाउ अब लिखने हैं हमें अपने फैक्टर्स। ये मैं एलसीएम रिमूव कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप देखिए, पहली चीज़ एज इट इज़ लिख देते हैं, ये रूल है मिडिल टर्म ब्रेकिंग का। ठीक है, लास्ट थिंग भी एज इट इज़ लिख देते हैं। बीच में 15x की जगह, यानी कि मिडिल टर्म की जगह कोई से 2 नंबर रखने। कौन से थे 2 नंबर? हमारे नंबर थे ये, और यहाँ जो भी वेरिएबल गिवन हो उसके साथ आप अपने नंबर रखेंगे। ये थे ना हमारे नंबर, 20 एंड 5 था। 20 में से 5 को माइनस करते हैं 15 बनता है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 बनता है। फाइन, ठीक है। तो यहाँ जो भी वेरिएबल हो मिडिल टर्म के साथ आप वो इन दोनों के साथ लगाएंगे ऐसे, ठीक है। एंड मैंने एक नंबर लिया, 20 को मैंने किया प्लस का, 5 को मैंने किया माइनस का। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जब आप इसमें से इसको माइनस करें तो आंसर के साथ साइन भी वही आना चाहिए एग्जैक्टली जो हो, मतलब पॉजिटिव 20x में से 5x को माइनस करेंगे तो आंसर भी पॉजिटिव 15x आएगा, और पॉजिटिव 15x ही चाहिए। याद रखें, अगर यहाँ होता माइनस तो मैं बिगर नंबर को माइनस बना देती, इसको मैं पॉजिटिव बना देती, ताकि जो आंसर आए वो मेरा एग्जैक्टली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ज़रा सी साइन की मिस्टेक भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो 15 की जगह हमने ये 2 नंबर रख दिए। मैथ्स कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस मेरे पास मेरी ओरिजिनल चीज़ आ रही है, आ गई ना। अब इन 2 में से कॉमन ले लें, इन 2 में से कॉमन ले लें। किस तरह से देखें, सिर्फ इन 2 थिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या कॉमन है दोनों में? x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ थे सिर्फ इतनी चीज़ में x थे 2, एक बाहर चला गया, कितना बचा होगा? सिर्फ एक x, इस तरह से, ठीक है। देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन, ये 20x, इसमें से x एक ही था, पूरा बाहर चला गया, क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 20 लिख दें, ठीक है। ब्रैकेट कीजिए, क्लोज क्लोज। नाउ अब ये बाकी की 2 थिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बाकी की 2 थिंग्स अगर दोनों हो माइनस की, तो माइनस का साइन ही सबसे पहले आप लेंगे कॉमन, इस तरह से, ठीक है। देन x इसके पास तो है, इसके पास नहीं है, यानी x तो कॉमन नहीं आ सकता। फिर क्या कॉमन आएगा? नंबर्स कॉमन आएगा। नंबर में से भी क्या मिनिमम कॉमन लेते हैं आप, ठीक है। 100 कॉमन नहीं ले सकते, 100 इसके पास तो है, इसके पास नहीं है, याद रखें, ठीक है। तो 5 कॉमन लेंगे, ये रहा आपका 5 आ गया कॉमन। अब इस चीज़ को पहले देखिए, यहाँ से 5 एक ही था, पूरा बाहर चला गया, क्या बचा होगा? कुछ नहीं, सिर्फ एक x बचा है, कहीं नहीं गया x, ये रहा, ठीक है। देन यहाँ एक लगाइए साइन। क्यों लगाया मैंने प्लस का साइन? आप कहेंगे इनके बीच में तो माइनस का साइन है, कंडीशन करनी है सेटिस्फाई, ठीक है। कैसे सेटिस्फाई होगी ये मैं आपको भी समझा दूंगी। एनीवेज अब देखिए, 100 की जगह ऐसा नंबर यहाँ लिखना है जिसे मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो बनाता हूँ 100। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि बना ले 100? वो है 20, ठीक है। अब ज़रा साइन देख लें, देखें -5 मल्टीप्लाई होगा प्लस के x से, माइनस प्लस -5x सेटिस्फाई, वापस ओरिजिनल चीज़ आई। देन माइनस प्लस माइनस 5 20s आर 100, इसलिए लगाया हमने यहाँ पॉजिटिव साइन। अगर मैं लगा दूँ यहाँ पर माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैथ्स बोलेगा रॉन्ग, मैंने नहीं दिया आपको प्लस, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसका देखिए।
इनसे इससे नेक्स्ट स्टेप देखें, ये है एक पूरी चीज़, ये है एक पूरी चीज़। इन दो थिंग्स में से कुछ कॉमन है क्या? कुछ एक जैसा, ठीक है, जो एक जैसा है, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट हो गए सेम। जो सेम है उससे एक बार लिख दें, सिर्फ एक बार इस तरह से, और जो ब्रैकेट्स के बाहर बचे हुए हैं उन्हें एक दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दें आप, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से वाला x, ये वाला -5 हो गया। दिस इज़ द आंसर। ये होती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए से फैक्टर बनाना। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, दिस वन। आंसर के बाद हमने लिखा एज इट इज़ अपना क्वेश्चन। नाउ मिडिल टर्म ब्रेकिंग है इसके अंदर भी, ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे कैसे? फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के तो टीचर फैक्टर नहीं बनवा रही। फाइन, यस, बनवाने भी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल तो दोनों के हम इसको देखकर लिखते हैं, फाइन। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नंबर गिवन होता है, ठीक है। फिलहाल तो नहीं है, राइट, सिर्फ 1 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 होता है या कुछ भी होता है, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स को यही समझाते हैं कि आपको फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, जो आ जाए आपके पास नंबर, देन उसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम 96 का ले लेते हैं। देखिए, आप करेंगे ये अपना रफ वर्क की हेडिंग पूरी डालकर बिल्कुल साइड पर अपना काम, ठीक है। मुझे लेक्चर जल्दी से अब एंड करना है, दैट्स वाई मैं जल्दी बस फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 248 आर 96, ठीक है। देन 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, ठीक है। ये तो हैं सारे ही टोटल फैक्टर्स, ठीक है। बना लेते हैं, देखिए किस तरह से। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। मुझे देखने से ही पता चल गया मैं इसके क्या फैक्टर्स बनाऊं तो काम बन जाए, ठीक है। एंड तो इन 4 को मैंने एक साथ लिया, 24 बना। 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, फाइन। अब 2 2s are 4, ये वाले अलग बना लेते हैं हम। 4 होगा क्या? 24 में से 4 को कर देंगे माइनस, ऑब्वियसली बन जाएगा 20, ठीक है। एंड 24 को 4 से करें मल्टीप्लाई, 96 बनता है। फैक्टर्स ऐसे ही होता है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का मकसद ही यही है। इस चीज़ की जगह कोई ऐसी दो चीज़ें, मतलब ब्रेक कर, इस चीज़ को ब्रेक करके कोई ऐसी चीज़ लिखिए जिनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनता हो, एंड प्लस या माइनस करते हो तो ये आपकी मिडिल टर्म बनती हो, ठीक है। लेट मी रिमूव नाउ। ये हैं हमारे दो फैक्टर्स 24 एंड 4। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप मिडिल टर्म ब्रेकिंग का क्या होता है? फर्स्ट टर्म हम लिखते हैं एज इट इज, इस तरह से, ठीक है। लास्ट टर्म भी हम लिखते हैं एज इट इज, इस तरह से, ठीक। और बीच में लिखेंगे अपने वो दो फैक्टर्स जो हमने बनाए थे, ठीक है। क्या बनाया था? एक बनाया था 24, ठीक है, एंड एक बनाया था 4, फाइन। वेरिएबल क्या रखें इनके साथ मैंने आपको बताया, जो कुछ भी आपके मिडिल टर्म के पास है वो सारे वेरिएबल इनको दे दें। अभी मैं 4 लिखती हूँ, जगह वरना कंजस्टेड हो जाएगी। पहले मैं इसके सारे वेरिएबल लिख लूँ, हो गया। अब 4ax² y², ठीक है। साइंस, इसको कौन सा साइन दें, इसको कौन सा साइन दें? देखें, एक चीज़ होनी चाहिए पॉजिटिव, एक चीज़ होनी चाहिए नेगेटिव, लाजमी, ठीक है। तभी एक में से एक को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 20, ठीक है ना। 24 में से 4 माइनस करेंगे 20 बनेगा, फाइन। लेकिन क्योंकि आंसर के साथ आ रहा है साइन माइनस का, इससे क्या बात साबित हुई कि बिगर नंबर है माइनस का। तभी देख लें, एक में से एक को लाजमी माइनस करें लेकिन आंसर के साथ साइन लगाएं बिगर नंबर का, तो 24 होगा माइनस का, तभी आपके पास आंसर आएगा 20 माइनस का, फाइन। ये तो हो गए मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दी। अब क्या करें? इन दो में से कॉमन ले लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? देखें, लीस्ट कॉमन लें। सबसे पहले तो नंबर देख लें, नंबर इसके पास तो है, इसके पास नहीं है, इसलिए नहीं आता कॉमन, ठीक है। ए की पावर्स देख लें, यहाँ है लीस्ट यानी कि 1, यहाँ है 2, लीस्ट ही कॉमन लेंगे, सिर्फ एक, राइट। एक्स की पावर देख लेंगे, यहाँ है 4, यहाँ है सिर्फ 2, तो सिर्फ 2 ही कॉमन आएगी यानी कि लीस्ट। ब्रैकेट कीजिए क्लोज। यहाँ से ये है एक पूरी चीज़, ये है एक पूरी चीज़, सिर्फ इन दो में से कॉमन लिया, इनका भी कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। इस पूरी चीज़ में से देखें, ए थे 2 यानी कि a² था, एक बाहर चला गया, कितना बचा होगा? सिर्फ 1, ठीक है।
x थे 4, 2 बाहर चले गए, कितने बचे होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, माइनस का साइन, माइनस का साइन। 24 नंबर को हमने कुछ नहीं किया, कोई कॉमन वगैरह कुछ नहीं लिया, तो एज इट इज़। ठीक है, ए देखें यहाँ पर एक ही था, पूरे का पूरा बाहर गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक ही था, मतलब एक्स 2 ही थे, 2 के 2 पूरे बाहर चले गए, यानी कि स्क्वायर कुछ नहीं बचा। वाई स्क्वायर यहाँ मौजूद था और कॉमन नहीं लिया, तो वाई स्क्वायर बचा है। ठीक है, ब्रैकेट कर दें क्लोज। नाउ अब इन दो की तरफ आ जाए, उनको भूल जाएं। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लें? ठीक है, क्या हमारे ब्रैकेट भी हो जाएं सेम? पहले तो नंबर में से देख लेंगे क्या कॉमन लें। ऑब्वियसली नंबर में से आ रहा है हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे। देन ए इसके पास तो है, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं आ सकता। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं आ सकता। वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई 4 यहाँ है, यस ऑफ कोर्स। तो वाई की मिनिमम पावर यानी कि स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ले लेंगे इस तरह से। अब जो बचा है वो लिख देंगे। यहाँ से देखिए, पहले 4 यहाँ एक ही था, पूरा बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, ए यहाँ पर एक ही था, बाहर नहीं गया है, तो एक ही बचा हुआ है, लिख दिया। एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं लिया हमने, एज इट इज़ बचा हुआ है, लिख दें इस तरह से। ठीक है, देन वाई स्क्वायर एक ही था, मतलब एक ही एलिमेंट था, पूरा बाहर चला गया, नहीं बचा। ठीक है, माइनस का साइन, माइनस का साइन। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 96 बनाता हो? ऑब्वियसली 24 से। ठीक है, देन देखिए वाई थे यहाँ 4, 2 बाहर चले गए, कितने बचे होंगे? सिर्फ 2। ब्रैकेट कर दें क्लोज। आपके ब्रैकेट्स भी हो गए एग्जैक्टली सेम। ठीक है, एक बात यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि ये नंबर 96 के एलसीएम से एक और वे है कि आप मिडिल टर्म मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। सिर्फ ये मेथड नहीं, मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं ब्रेक होती। 24 में से 4 माइनस कर दिया। दीज आर नॉट ओनली द फैक्टर्स। ठीक है, इसके अलावा भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते थे? 12 + 8। ठीक है, लेकिन आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, आपके ब्रैकेट्स नहीं सेम आएंगे, उनके साइन सेम नहीं आएंगे। तो अब पता कैसे चले कि ये वाले फैक्टर बनाने के वो वाले फैक्टर बनाने? तो आप जितनी ज़्यादा मिडिल टर्म की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा, ठीक है, उतना ज़्यादा आप इसमें एक्सपीरियंस होंगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कैसे बनाने की। एक छोटी सी ट्रिक दे देती हूँ मैं। देखिए, अगर पहली चीज़ हो पॉजिटिव, लास्ट चीज़ हो पॉजिटिव, ठीक है, तब आप फाइन ऐसी चीज़ बना लें कि कोई सी 2 चीज़ें, जैसे कि 12 और 8, कोई सी 2 चीज़ें ऐड हों तो वो मिडिल टर्म बना लें। फाइन, तब तो बना लें। बट अगर मिडिल टर्म के साथ भी साइन हो माइनस का और लास्ट टर्म के साथ भी माइनस का साइन हो, तो आप ऐसी चीज़ें नहीं बनाएं कि दोनों प्लस होकर वो चीज़ बनाते हो, बल्कि कुछ ऐसा बनाएं कि किसी में से कुछ माइनस हो तब वो नंबर बनता हो। जैसे कि मैंने बनाया 24 में से 4 माइनस हुआ तो 20 बन रहा है, इसलिए मैंने ये वाले फैक्टर्स चूज़ किए, 12 और 8 चूज़ नहीं किए थे। ठीक है, चलें देखें नेक्स्ट स्टेप। अब जो ब्रैकेट सेम होते हैं उन सेम ब्रैकेट्स को हम लिख देते हैं एक बार। ये तरीका है इनको सॉल्व करने का, राइट। और जो बाहर बची हुई चीज़ें हैं उनको हम एक और ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इस तरह से, ठीक है, एंड बस दिस इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। आंसर के बाद हमने एज इट इज़ क्वेश्चन अपना कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी तक तो सिंपल वेरिएबल थे, 1 था 2 था जो भी था। व्हाट इज़ दिस? इसको भी आप एक वेरिएबल ही सपोज करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कर लें ये पूरी चीज़ है x। सिर्फ सपोज ही करना, लिखना नहीं है आपको। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इसको देखकर आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही चलें जैसे आप चलते हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, यानी कि नंबर, और देन उसका ले लें एलसीएम। अपने रफ में लीजिएगा, मैं तो बस यहीं पर ले रही हूँ। ठीक है, 2 1s are 2, 2 8s are 16। ठीक है, मीन्स 2 18s are 36, 2 9s are 8, 3 3s are 9, then 3 1s are 3। ये तो हो गए फैक्टर्स। कैसे कैलकुलेट करें कि 20 बना दें, देख लेते हैं अभी। देखिए, 2 2s are 4, 4 3s are 12। ठीक है, 12 में 3 प्लस करते हैं तो 15 बनते हैं, 3 माइनस करते हैं तो भी नहीं बनते। देन व्हाट, देख लेते हैं अभी। 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 + 2 होते हैं 20। यस, ठीक है, कैसे बनाया मैंने फैक्टर देखें। 3 2s are 6, 6 3s are
18 या 3 3 आर 9, 9 2 आर 18 प्लस 2 तब भी बनते हैं 20, ठीक है। तो एनीवेज क्या है हमारे फैक्टर्स, 18 है और 2 है, दोनों को ऐड करेंगे 20 बन जाएगा। ऐसे ही बनाने होते हैं फैक्टर के जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बननी चाहिए जिसका यानी कि आपने एलसीएम लिया, एन प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म बननी चाहिए। यस, दिस इज आवर करेक्ट फैक्टर, ठीक है, बना लेते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि फर्स्ट थिंग हमारी हम कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज कर लेंगे, यानी कि ये, ठीक है। देन हम अपनी लास्ट थिंग कॉपी कर लेते हैं, कर ली, ठीक है। बीच में कौन से हमने फैक्टर्स बनाए थे, नज़दीक कॉपी किया है ये मैंने, कर लेते हैं बाद में, पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ तक आएगा, ठीक है। तो 20 की किस तरह से, 18 था और 2 था, है ना, 18 और 18 प्लस 2 20 बनते हैं, फाइन। वेरिएबल क्या कहते हैं, मैंने कहा जो कुछ भी यहाँ पर गिवन है वो लगाते हैं, ए प्लस बी गिवन है यहाँ पर, दोनों तरफ लगा देंगे, इसके साथ भी एंड इसके साथ भी, ठीक है। तो कोई मसला ही नहीं किया इसने, जिसको देखकर आप लोग परेशान हो रहे थे, ठीक है। लास्ट टर्म भी ऐसी लिख दी, फाइन। नाउ अब इन दो में से कॉमन ले लेंगे, इन दो में से कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, इन दो में से देखें क्या कॉमन आ रहा है। ये a प्लस बी के यहाँ पर इतनी जगह पर 2 ब्रैकेट्स हैं, तभी लगा हुआ है यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। और इस चीज़ में a प्लस बी का एक ब्रैकेट है, फाइन, ठीक है। तो यहाँ से ये एक ब्रैकेट, यहाँ से एक ब्रैकेट कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। जो बचा है वो लिख देंगे। यहाँ देखिए a प्लस बी के 2 ब्रैकेट थे, ठीक है, एक ब्रैकेट बाहर चला गया, क्या बचा होगा, एक पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है। प्लस का साइन, प्लस का साइन। ये 18 के पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट था, पूरे का पूरा बाहर चला गया, क्या बचा, सिर्फ 18, 18 लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है, ब्रैकेट कीजिए क्लोज। देन अब इन दो चीज़ों में से कॉमन लेंगे, ये 2 ब्रैकेट a प्लस बी में से एंड 36 में से, a प्लस बी सिर्फ इसके पास है, यहाँ नहीं है, मतलब इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ नंबर में से कॉमन आएगा, क्या, ऑब्वियसली सिर्फ 2 आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, जो बचा है वो लिख देंगे। इस पूरी चीज़ में से देखिए 2 था और एक ब्रैकेट था a प्लस बी वाला, 2 तो पूरा बाहर चला गया, क्या बचा, सिर्फ एक ब्रैकेट a प्लस बी वाला, इस तरह से, ठीक है। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कर दें। देन ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 बना दे, ऑब्वियसली 18 से, जिनको शक है वो मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है, हो गया, फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जो हमने कॉमन लिए वो एक जैसे हैं क्या, यस ऑफ कोर्स, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट एक जैसा है, जो एक जैसे होते हैं उन्हें हम एक बार लिख देते हैं। एंड नाउ अब ज़रा ओपन करके लिखेंगे, ये मेजर ब्रैकेट के अंदर देखें a प्लस बी भी ब्रैकेट में, बस इनके सिंपल ब्रैकेट यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसके यहाँ से रिमूव कर देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, a प्लस बी प्लस 18, ठीक है, बस। तो दो जो एक जैसे थे उन्हें मैंने एक बार भी लिखा एंड थोड़ा सॉल्व भी करके लिखा, हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी होते हैं, एक जैसे ब्रैकेट्स के बाहर जो कुछ भी होते हैं उन्हें हम एक दूसरे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है, ये लिखेंगे पहले और ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, a प्लस बी था, a प्लस बी लिख दिया, प्लस 2, ठीक है, दिस इज द आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर एंड होती है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।